जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाई, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए या गाइस कहा जाए हेड ऑपरेटर के लिए जीके प्लस साइंस की ये बेहतरीन क्लास है गाइस, कहा जाए एक तरीके से तो ये लाजवाब क्लास है। और आप जानते हैं गाइस कि कल जो है ये आपकी क्लास नहीं हो पाई थी मेरे प्यारे भाई, इसके लिए हमें खेद है। और बहुत ज़्यादा गाइस काम पड़ जाता है कभी कभी, तो इसी वजह से क्लासेस बंद हो जाती हैं। लेकिन कल ही नहीं हो पाई थी मेरे प्यारे भाई, डेली आपकी क्लासेस होंगी अब। बाकी गाइस कल मैंने आपकी जो ज्योग्राफी है मैंने करवा दी थी स्पेशल, लेकिन जो जीके प्लस साइंस की होनी चाहिए वो नहीं हो पाई थी। तो गाइस आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आपको बताना चाहेंगे कि जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, हर एक प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। हर एक प्रश्न को अच्छे ढंग से देखिएगा और समझिएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं जानते हैं उसको गाइस आप एक अलग से नोट्स कर लीजिएगा, या गाइस कहा जाए स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं मित्र, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने का इस क्वेश्चन है कि भारत का महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन चंद्रयान फर्स्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा सन 2008 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2008 में। नेक्स्ट है, फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा अकबर ने। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम तिब्बत यानी चीन के स्थित मानसरोवर झील के पास से होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री सेलम परियोजना किस नदी पर बनी है? ध्यान दीजिएगा, श्री सेलम परियोजना जो है ये कृष्णा नदी पर बनी है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से इस्पात कारखाना कहाँ है? ये गाइस जो क्वेश्चन है ये आपके सामने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। इस्पात कारखाना कहाँ है? 31 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा राउरकेला में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा औरंगाबाद में। बीबी का मकबरा का जो निर्माण है गाइस ये औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था, तो आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे, बालू की भव्य आकृति निर्माण में निम्न में से कौन प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सुदर्शन पटनायक। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बालू की भव्य आकृति निर्माण में सुदर्शन पटनायक जो है ये प्रसिद्ध हैं। राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे, विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत के पास है? विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत के पास है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। 34 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा 2.42%। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो वो हो जाएगा 7वां। क्षेत्रफल कितना है भारत का, तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये गाइस क्षेत्रफल है भारत का। आगे बढ़ते हैं, विजयवाड़ा जो है किस नदी के किनारे बसा है? ध्यान दीजिएगा, जो विजयवाड़ा है गाइस ये किस नदी के किनारे बसा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कृष्णा नदी के किनारे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा एंडीज पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन सी यहाँ पर एंडीज बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे, भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? ध्यान दीजिएगा, सबसे कम वन क्षेत्र जो है गाइस ये हरियाणा में है। सबसे अधिक वन क्षेत्र अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। आगे, भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है?
सही आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा, ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा नील नदी, ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी नील नदी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व में जल स्तर की दृष्टि से सबसे लंबी या चौड़ी नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी अमेजन नदी। और गाइस एशिया में बात की जाए तो हांगहो हो जाएगी। आगे बात करते हैं, अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन जो है गाइस ये किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है, ये पूछा गया है आपसे। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वैसे गाइज आप जानते हैं कि अगर कहा जाए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो हो जाएगा एशिया महाद्वीप। लेकिन जब दूसरा शब्द जोड़ दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। और गाइज अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं, तो आप इसको भी याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे, अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है। आगे, ओडिशा का पुराना नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा उत्कल, ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ओडिशा का जो पुराना नाम था ये था उत्कल, और ओडिशा की जो कैपिटल है ये है गाइस भुवनेश्वर। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। आगे, सवाना घास मैदान जो है ये कहाँ है? 43 नंबर क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, सवाना घास मैदान जो है कहाँ पर है, ये गाइस आपका अफ्रीका में है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी यहाँ पर ऑप्शन डी अफ्रीका महाद्वीप बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे, चिल्का झील जो है ये कहाँ पर है? गाइस क्लास खत्म होने के बाद आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और ये जरूर बताइएगा कि आपने कुल कितने प्रश्न सही किए हैं। तो प्लीज़ क्लास खत्म होने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और मेरे प्यारे भाई अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। वीडियो को अपने सभी प्यारे भाई बहन तक, मित्र तक शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि गाइस उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो प्लीज़ जो भी हमारे प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया वह लाइक जरूर कर दें। चिल्का झील कहाँ है जल्दी से बताइए। लगभग सभी का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ओडिशा में है। चिल्का झील जो है आपका ओडिशा में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे, भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? भारत में सबसे लंबी जो तटरेखा है किस राज्य की है, ये पूछा गया है आपसे। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गुजरात की, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, इसका आंसर आप बताएंगे। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, 46 नंबर क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कुल मिलाकर के 17 क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? बौद्ध मत का जो सबसे प्राचीन स्तूप है गाइस वो है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने सीख दी थी गाइस, यानी कि उपदेश दिया था, वहाँ पे यानी कि सारनाथ में। हाँ, एक बात आपको और बता दें गाइस कि बौद्ध धर्म से संबंधित मैंने गाइस आपके 100 क्वेश्चंस के लिए गाइस PDF तैयार कर दिया है, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वहाँ से जाकर के आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन गाइस कंप्लीट करवा दिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दी गई वेबसाइट लिंक पर क्लिक करके आसानी से गाइस उसको देख सकते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सारनाथ। आगे, कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? गाइस कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये आपसे इसमें पूछा गया है, तो जल्दी से बताइए। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, वो हो जाएगा ऑप्शन सी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आगे, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? उपराष्ट्रपति जो है गाइस ये किस सदन का पदेन सभापति होता है, 49 नंबर क्वेश्चन।
सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर राज्यसभा का। 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन राज्यसभा को। उपराष्ट्रपति जो है गाइस ये राज्यसभा सदन का पदेन सभापति होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। आगे, LG इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है? कहते हैं ना गाइस कि जब भी कोई सामान लेने जाओ तो पूछते हैं कि कौन सी कंपनी का, तो आप कहते हैं LG कंपनी का। LG जो है गाइस ये किस देश की कंपनी है, ये प्रश्न आपसे इसमें पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 50। गाइस जो LG है गाइस ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है, इसको आप याद रखेंगे। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी ऑप्शन दक्षिण कोरिया। आगे, कार्ल मार्क्स जो थे गाइस ये कौन थे? कार्ल मार्क्स जो थे ये कौन थे? 51 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा एक जर्मन चिंतक थे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा राज्य स्थल रुद्ध राज्य है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस कि विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा यानी शुगर बाउल कहा जाता है? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा यानी शुगर बाउल कहा जाता है? 53 नंबर क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा गाइस क्यूबा को। राइट आंसर हो जाएगा आपका क्यूबा को। क्यूबा को गाइस चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र ऑप्शन है क्यूबा बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन जो है ये किस महान पुरुष द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर आप बताएंगे। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? 54 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पे अरविंद घोष के द्वारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइफ डिवाइन जो है गाइस ये किस महान पुरुष द्वारा लिखी गई है? अरविंद घोष द्वारा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे? 55 नंबर क्वेश्चन, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गाइस निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति हैं वो है नीलम संजीव रेड्डी। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नीलम संजीव रेड्डी। जो भी यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस यहाँ पर कुछ हम यहाँ पर सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस को अब कवर कर लेते हैं। बाकी गाइस कहा जाए तो अभी मैं स्पेशल आपकी फिजिक्स के क्वेश्चन भी कवर करूंगा, ठीक है। स्पेशल फिजिक्स में कवर करूंगा, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन सेट में दिए गए थे वो पहले मैं कवर कर लेता हूँ। चलिए गाइस बढ़ते हैं। निम्न में से अपश्रव्य तरंगे कौन सी हैं? मेरे प्यारे भाई मित्र, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। अब ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर अपश्रव्य तरंगे वह तरंगे होती हैं जिनके गाइस आवृत्ति 20 हर्ट्ज से ऊपर होती है। राइट आंसर हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन का आपका, वो हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे, ऊष्मा के स्थान का स्थानांतरण क्या है? ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण जो है ये क्या हो सकता है। 57 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा तापांतर, ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे, हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा जो है गाइस ये कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है? 58 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 76 बार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे गाइस कि शरीर में रुधिर का भंडार है, यानी शरीर में गाइस जो खून होता है, ब्लड होता है, इसका भंडार जो है कहाँ पर है, ये पूछा गया है आपसे, तो जल्दी से बताएं 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा तिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। शरीर में गाइस कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ये छोटे बच्चे वाला सवाल है गाइस, एक तरीके से कहा जाए तो हर कोई इसका आंसर दे सकता है। और मेरे प्यारे भाई, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए मैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। राइट हो जाएगा बी ऑप्शन आपका।
कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? आपको बताना है कि इसमें दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, जल्दी से बताएं। 61 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे ध्वनि की गति जो है ये सबसे अधिक किसमें होती है? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर आप बताएंगे। ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें होती है? फटाफट आंसर दीजिए मित्र। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब ध्यान दीजिएगा, ध्वनि की जो गाइस गति है सबसे अधिक किसमें होती है? ये होती है आपकी ठोस में। अब यहाँ पर ठोस क्या है गाइस? वो है लोहा ही। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि गाइस कहा जाए तो निर्वात में जो ध्वनि है ये संचरण नहीं कर सकती, यानी गति नहीं कर सकती, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे। सबसे अधिक ध्वनि जो है गाइस किसमें प्रवेश करती है? तो वो ठोस में प्रवेश करती है, जैसे लोहा हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, इन सभी में, इस्पात हो गया, इन सभी में, ठीक है। तो राइट क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन। आगे शून्य का आविष्कार जो है किसने किया था? इंपॉर्टेंट है गाइस, वैसे भी कहा जाए एक तरीके से तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हर कोई इसका आंसर बता सकता है। देखिए गाइस, आप जानते हैं कि शून्य के जो आविष्कारक थे वो थे भारतीय, और उनका नाम था गाइस वो था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। इन्होंने गाइस शून्य का आविष्कार किया था, तो आप इसको याद रखेंगे। आगे निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट यानी नोबेल गैस नहीं है? ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सी एक नोबेल गैस नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब इसमें देखिए गाइस, आर्गन आपका हो गया, रेडान हो गया, नियान हो गया, ये आपकी उत्कृष्ट यानी नोबेल गैसेस हैं। लेकिन ब्रोमीन जो है गाइस ये आपकी नोबेल गैस नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। आगे लोहे का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है कौन सा होता है? ढलवा लोहा, इस्पात लोहा, पिटवा लोहा या कच्चा लोहा? लोहे का सबसे अधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? 65 नंबर क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा पिटवा लोहा। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इंद्रधनुष के किनारों के रंग कौन कौन से होते हैं? इंद्रधनुष के किनारों के रंग जो हैं ये कौन से होते हैं? सही आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा बैगनी और लाल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो, अब जो किसका होता है जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 67। तो देखिए गाइस, जो ऊर्जा का मात्रक होता है वही कार्य का भी होता है, क्योंकि गाइस ऊर्जा और कार्य का जो मात्रक होता है ये बिल्कुल सेम ही होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। आगे AIDS यानी एड्स रोग जो है ये किसके द्वारा फैलता है? 68 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए मित्र। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? एड्स जो है गाइस ये किसके द्वारा फैलता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये गाइस एड्स का पूरा नाम है, और ये किसके द्वारा फैलता है? ये वायरस के द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण गंगोत्री जो है ये कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 69, जल्दी से बताएं। देखिए गाइस, जो दक्षिण गंगोत्री है आपकी ये अंटार्कटिका में है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है कहाँ स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से, तो जल्दी से बताएं, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है ये कहाँ स्थापित किया गया? क्वेश्चन नंबर 70। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर ट्राम्बे में। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन मित्र यहाँ पर ऑप्शन बी ट्राम्बे बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस ये क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। मेरे प्यारे भाई ये रहा आपके सामने पूरा जीके का उत्तरमाला, आपको PDF के साथ मिल जाएगा। आप जाकर के टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, वहाँ से गाइस जाकर के आप इसकी PDFs को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जो गाइस टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अब आइए शुरू कर लेते हैं गाइस यहाँ पर साइंस के क्वेश्चंस को। तो मेरे प्यारे भाई जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने गाइस साइंस के क्वेश्चंस नंबर 20 तक अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिए थे, जो कि SSC MTS में पूछे गए हैं, और आज से हम शुरू करेंगे गाइस क्वेश्चन नंबर 21 से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस क्वेश्चन नंबर 21 है कि घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों के कैसा होता है? तो गाइस जो घर्षण
बल ही हमेशा प्रयुक्त बलों का विरोध करता है। राइट क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। आगे और इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन क्या है कि किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं जो हैं ये उसकी किस ऊर्जा के घटक होती हैं? इसका आंसर आप बताएंगे, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा के घटक होती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, क्योंकि गाइस आप जानते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है यानी यांत्रिक ऊर्जा होती है ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के इन दोनों के योग के बराबर होती है आपकी यांत्रिक ऊर्जा। तो राइट क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन यांत्रिक। आगे क्वेश्चन है गाइस कि किसी वस्तु की ओर से किसी वस्तु की ओर से या गाइस पीछे और आगे यानी बैक एंड फोर्थ गति को किस रूप में जाना जाता है? किसी वस्तु के छोर से या गाइस कहा जाए तो आगे या पीछे से जो गाइस गति होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कंपन। क्या कहा जाता है? कंपन। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे देखो इसका आंसर बताएं। किसी स्क्रीन पर बनी छवि को डैश छवि कहा जाता है, जबकि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि को डैश एक छवि कहा जाता है। यानी किसी स्क्रीन पर बनी छवि को क्या छवि कहा जाएगा और एक समतल दर्पण पर जो गाइस जो छवि बनती है यानी जो चित्र बनता है या गाइस कहा जाए जो प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहा जाएगा? आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गाइस जो किसी स्क्रीन पर बनी छवि होती है उसे कहा जाता है वास्तविक, और जो गाइस समतल दर्पण द्वारा बनी छवि होती है उसे कहा जाता है आभासी। ठीक है, तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आगे विद्युत शेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा निम्न में से किसका निरूपण करती है? क्वेश्चन नंबर 25 विद्युत शेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा निम्न में से किसका निरूपण करती है? राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऋणात्मक टर्मिनल का। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऋणात्मक टर्मिनल। जो भी यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आवृत्ति का एसआई मात्रक। वोल्ट जो है गाइस ये आपका विभवांतर का होता है। ओम जो है गाइस ये आपका प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का होता है। जूल जो है गाइस ये कार्य ऊर्जा या ऊष्मा का होता है। हर्ट्ज जो है ये आपका फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति का होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हर्ट्ज। आगे बिजली गड़गड़ाहट की आवाज़ उसकी चमक से काफ़ी बाद में सुनाई देती है, इससे क्या ज्ञात होता है? यानी कि गाइस जो बिजली की गड़गड़ाहट है या जो गाइस बिजली गरजता है उसके गरजने की आवाज़ जो ये बाद में सुनाई देती है उसके प्रकाश के मुकाबले। तो आपको बताना है इससे क्या ज्ञात किया जा सकता है या इसका कारण क्या है? राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ध्वनि की गति जो है ये प्रकाश की गति से काफ़ी ज़्यादा कम है। क्योंकि गाइस जो प्रकाश की गति है ये बहुत ज़्यादा है गाइस। ठीक है, ये जो प्रकाश की गति है काफ़ी ज़्यादा है ध्वनि की गति के मुकाबले। इसी वजह से प्रकाश जो है ये आपको पहले यानी कि चमक जो है पहले सुनाई देती है और जो गाइस गड़गड़ाहट की आवाज़ है ये आपको बाद में सुनाई देती है। ठीक है, एमटीएस में ये भी पूछा गया प्रश्न है आपका। आगे वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? वृत्ताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति जो है गाइस ये समान चाल और परिवर्ती वेग का उदाहरण है। राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आगे गैस फ्लेम यानी ज्वाला के सबसे जो गाइस गर्म भाग है उसे क्या कहा जाता है? ये पूछा गया है आपसे। देखो गाइस ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस में पूछा गया प्रश्न है। एग्जाम की दृष्टि से ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। हर एक प्रश्न आपका एमटीएस में ही पूछा गया है, वही मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। देखिए गाइस ये हो जाएगा आपका नॉन ल्यूमिनस जोन। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लगने वाले कुल समय के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा इस दूरी को तय करने में लिया गया कुल समय जो है ये गाइस उस वस्तु की औसत चाल कहलाती है। राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी की अगर गाइस औसत चाल निकाल ली है तो होता है 2x/x + y, ये फॉर्मूला होता है। आगे दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल उन दो पिंडों के बीच की दूरी के कैसा होता है? 31 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो बताएंगे 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए गाइस दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल उन दो पिंडों के बीच की दूरी के कैसा होता है गाइस? ये होता है उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आगे
अपकेंद्री त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कण होता है? अपकेंद्री त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण, इन दोनों के बीच कौन सा कण होता है? राइट हो जाएगा आपका, हो जाएगा गाइस, कौन सा कोण होता है? वो होता है आपका 90 डिग्री। ठीक है, कौन सा कोण होता है, एंगल होता है, वो होता है आपका 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। आगे, अगर किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले टॉर्क के सदिश योग्य शून्य है तो यह वस्तु किसमें है? अब मेरे प्यारे भाई, टॉर्क का मतलब होता है आघूर्ण, यानी किसी प्रणाली पर कार्य करने वाले आघूर्ण के सदिश योग अगर शून्य है तो ये वस्तु जो है गाइस ये कैसी होती है? ये गाइस आपकी घूर्णीय संतुलन में होती है। राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, घूर्णीय संतुलन। आगे, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यानी गाइस घर्षण द्वारा किए गए कार्य का जो क्षय नहीं होता है उसका उपयोग आखिर कहाँ होता है, यानी उसे परिवर्तित कैसे किया जाता है, ये सब इसमें पूछा गया। तो बताएं 34 नंबर क्वेश्चन। राइट हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा तापीय में ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है? उसे कहा जाता है गाइस गलनांक, यानी कि आपका मेल्टिंग पॉइंट। ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक स्ट्रिंग और इसके क्रमागत गर्त के मध्य की दूरी यल है तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी? यानी कि गाइस जो एक स्ट्रिंग होता है, ये स्ट्रिंग आपका ये गर्त होता है, तो इन दोनों के मध्य की दूरी अगर कोई यल है तो इसकी जो वेवलेंथ होगी यानी कि जो इसकी तरंग दैर्ध्य होगी ये क्या होगी? तो ये गाइस आपकी होती है, वो होती है 2l। क्या होती है? 2l, इनके मध्य की दूरी के 2 गुना होती है। राइट, क्या हो जाएगा आपका 2l। MTS में ये भी आपको पूछा गया है, 2020 में इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे, शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण बनता है? तो देखिए गाइस, शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर, यानी कि गाइस आवाज जो है ये किससे ज्यादा हो तो कान में दर्द करेगा और क्षति का कारण बनेगा। किस डेसिबल से ज्यादा? सामान्य अगर कहा जाए गाइस तो वो होता है आपका, वो होता है 80 डेसिबल। ठीक है, 80 से गाइस कहा जाए तो 100 के बीच होता है। लेकिन अगर कहा जाए कि जो गाइस ज्यादा, तो वो अगर 130 से ज्यादा होता है तो कान में दर्द होने लगेगा और ये गाइस आपको नुकसानदायक हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका एग्जैक्ट यहाँ पर सही होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो गाइस आपका हो जाएगा बैटरी। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी ऑप्शन बी बैटरी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई मित्र, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से जरूर मिले। ठीक है, तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो MTS में पूछे गए थे आपके 38 क्वेश्चन ये पूछे गए थे गाइस SSC MTS में फिजिक्स के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अब गाइस आपका आता है SSC CGL में पूछे गए क्वेश्चंस, जो कि 2020 में आपके पूछे गए थे। 13 अगस्त से 24 अगस्त 2021 तक आपके ये पेपर चले थे SSC CGL का। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो गाइस अब हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये गाइस जो CGL के हैं इसकी सीरीज जो मैं कल से शुरुआत करूँ तो अच्छा रहेगा हमारे हिसाब से। ठीक है, MTS का कंप्लीट हो चुका है और सीजल जो है ये कल से मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है, सीजल के क्वेश्चंस में कल से कंप्लीट करवाऊंगा, इसमें भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है मित्र, ये भौतिक विज्ञान और जीके वगैरह आपकी चलती रहेगी ऐसे ही। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में। हाँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा और आपको ये हमारी मेहनत कैसी लगी, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है मित्र, ये PDF जो है ये आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। जाकर के टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर को गाइस जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी लिंक जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहां से आप जाकर के आसानी से इसकी PDFs को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और जो गाइस आपके बौद्ध धर्म मैंने बताया, इसे गाइस इसके अलावा भी कई सारे नोट्स जो है मैंने गाइस वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। सरकारी आंसर की .com के नाम से वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के उसको भी देख सकते हैं। ठीक है मित्र, तो आज की इस इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं इसके बाद एक और नई खास वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।